नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड भविष्यवाणियां के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। डॉक्टर कुमार गणेश हमारे अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिष विशेषज्ञ जयपुर बीकानेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार आपको सबसे पहले। रवि जी, आप और सभी आदरणीय मित्रों को खम्बा गणी जय श्री राम, प्रणाम। प्रणाम। तो आज हम वैसे तो गोविंदा पर बात करेंगे। इसकी वजह ये भी है कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और उनका जो अपने भांजे कृष्णा अभिषेक के साथ जो 10-12 साल से झगड़ा चल रहा था, वो जो एक शेफ वाला प्रोग्राम आता है टीवी पर, तो उसमें जो है वो रीयूनियन हो गया लाफ्टर शेफ 3 में। तो रीयूनियन हो गया, उसके बहाने हम बात करेंगे कि गोविंदा के परिवार का आखिर होगा क्या। मतलब चलिए, मामी और भांजा और उनकी पत्नी वो सब तो एक हो गए हैं, लेकिन क्या गोविंदा के साथ ये जो झगड़ा चल रहा है, इसमें इनका परिवार बर्बाद हो जाएगा या गाड़ी पार लग जाएगी? क्योंकि सुनीता जो है अपने अंदाज में जो सुनाती हैं गोविंदा को, वो अभी भी सुना रही हैं। तो हम ये जो लाफ्टर शेफ 3 में जो गोविंदा की पत्नी सुनीता पहुंची थी और कृष्णा अभिषेक थे वहां पर, और कृष्णा अभिषेक की वाइफ कश्मीरा शाह, उन दोनों के 2 बच्चे, तो ये सारा रीयूनियन हुआ है। लेकिन यहाँ भी सुनीता आहूजा ने जो अपना स्टाइल है, उस स्टाइल में जो है गोविंदा पर निशाना साधा और आंखियों से गोली मारे जो गाना चला था वहां पर, तो उन्होंने कृष्णा अभिषेक से कहा कि भाई जो रियल हस्बैंड होता है वो आंखियों से गोली मारे, लेकिन कभी कोई तीसरा बीच में आ जाए तो फिर घुटनों पे गोली मारे। ये बात उन्होंने कही और गोविंदा के जो घुटने में गोली लगने वाला मामला था, सारी बातें फिर से निकल आई। तो मैं चाहता हूं आज हमें बताएं कि आखिर इस फैमिली का होने क्या जा रहा है, जबकि इन दोनों के 2 बच्चे हैं। यशवर्धन जो बेटा है उसके फिल्मी कैरियर को लॉन्च करने की बात हो रही है। गोविंदा खुद कह रहे हैं कि मैं 3 फिल्में प्रोड्यूस कर रहा हूं। फिल्मों की खबरें, रियल खबरें कहीं नहीं आ रही, लेकिन ये जो बेकार की खबरें कहिए या जिसको मतलब परिवार के अंदर कुछ है तो उसको सेटल हो जाना चाहिए अंदर ही, वो सारा बाहर चल रहा है। आप बताइए कैसे ये पूरा मामला, आप अंक ज्योतिष और इनके नामों के अंक और जन्म तिथि के अंक क्या कह रहे हैं इस परिवार के बारे में? रवि जी, असल में किसी भी बात को उसके वर्तमान संदर्भों में समझकर आगे के लिए बोलें, उससे पहले उसके पीछे जाना ज्यादा सही रहता है। ओके। सब जानते हैं कि गोविंदा की माताजी निर्मला जी अच्छी गायिका थी, शास्त्रीय गायिका थी। जी। मुझे पता नहीं कितने लोग ये जानते हैं कि उनके नाना जी हिंदू थे और नानी मुस्लिम थी। ठीक। मतलब गोविंदा की माताजी और बहुत बड़े नर्तक थे उनके नाना जी, की माताजी क्लासिकल डांसर, शास्त्रीय नर्तक थे। गोविंदा की नानी जी को जो कुछ झेलना पड़ा वो बहुत भ्रष्ट और खंडित दाम्पत्य वाला मामला था। ओके। गोविंदा की माताजी की शादी के पीछे की बातों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अरुण आहूजा इनके पिताजी का जी। नाम था। अरुण आहूजा नाम से 2 अभिनेता उस समय थे, इसलिए कभी-कभी लोग गोविंदा के पिता की बजाय दूसरे अरुण आहूजा का करियर गिनाने लगते हैं। ओके। तो गोविंदा की माताजी का भी दाम्पत्य सुखद नहीं था, सुखद नहीं था। बिल्कुल। तीसरी पीढ़ी गोविंदा। अब कुछ मित्र ये कह सकते हैं कि ये तो पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है ना, शादी से पहले ही हो गया था पंगा तो। अच्छा, ठीक। लव 86 फिल्म रिलीज हुई थी महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर, फरहान नीलम और हुँ, गोविंदा की। लव 86 फिल्म आई थी और ठीक। वो 86 में ही आई थी, जब गोविंदा ठीक। खुद 23वें साल में चल रहे थे, 22 साल के थे। रोहन कपूर को तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन नीलम फराह और हुँ, गोविंदा को फायदा हुआ। उस समय इनका संबंध था सुनीता आहूजा से, कहते हैं कि सगाई भी हो रखी थी। जी। तो उस समय नीलम के साथ संबंध शुरू हो गए थे गोविंदा के, तो ये सगाई खतरे में पड़ गई। और वो मैं उन बातों में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो फालतू में लंबा खींचना हो जाएगा। फिर सुनीता हुँ, की धमकी ने कैसे असर किया और क्या किया और ये शादी हुई। तो इस शादी में तो प्रथम ग्रासे मक्षिका पात,
कैलई कौर में मक्खी गिर गई थी। और उसके बाद से ये तो कुछ सालों से 8-10 सालों से तो ये दिख रहा है सामने, 7-8 सालों से। ऊपर आया सतह पर और रहा सवाल ठीक है। गोली मारने का, घुटनों पे हाँ, गोली मार। जी। तो सुनीता जी, बिल्कुल हमने तो रवि जी आपके साथ कार्यक्रम में और मैंने स्वतंत्र कार्यक्रम में भी कहा था कि ये जो कोई दुर्घटना में गोली नहीं चली है, ऐसा कुछ नहीं कि हाथ से बंदूक फिसली और घुटने में गोली लग गई, इसका सत्य कुछ और है, कि गोली खुद मारी गई है। लेकिन बिल्कुल, ये बात सुनीता भी जी लेकिन सुनीता जी उस गोली घुटने पर गोली चलने के पीछे का कारक कौन है? ये नाम हमें लेना पड़ेगा, ये आप खुद समझती हैं? हाँ? कम से कम इतना निर्दयी मत बनिए किसी के लिए कि बद्दुआएँ कम पड़ जाएँ। और दूसरी बात क्या है, ज्योतिष के हिसाब से देखें, हम बार-बार एक बात कहते हैं रवि जी, गोविंदा बहुत प्यारे इंसान है। ठीक। मूलांक 3 है, मासांक 3 है इस आदमी का। और दुर्भाग्य क्या है वो दोनों 3 बने 2-1, 2-1 से 2-1-1-2 21 दिसंबर अच्छा। 2-1 चंद्रमा सूर्य, दिसंबर सूर्य चंद्रमा। तो बृहस्पति तो अच्छा है। आपको याद होगा आप पीछे कई बार मैं यहाँ इस शो में बोल चुका हूँ कि गोविंदा की डायलॉग डिलीवरी की टाइमिंग देखिए कितनी गज़ब है। मुस्कान देखिए, बिल्कुल। गोविंदा के चेहरे की चमड़ी की एक्टिंग देखिए एक्टिंग सबसे ज़्यादा चेहरे की चमड़ी करती है, चेहरे के मसल्स, चमड़ी का माने हुँ, मांसपेशियाँ वही करती हैं। आँखें, मांसपेशियाँ, बाकी बातें बाकी बॉडी तो वाइड एंगल आप फ़िल्म वालों की भाषा में जब आप शूट करेंगे फ्रेम को वाइड एंगल में तो आएगी ना, अन्यथा क्या होगा? मिड क्लोज़अप, टाइट क्लोज़अप में क्या आएगा? तो ये है। उसके बाद आप देखिए गोविंदा की आँखें, फिर आप देखिए गोविंदा फ़ास्ट डांसर नहीं है। आई एम ए स्ट्रीट डांसर जैसा एक आध कोई डांस उठा ले हैं, जो यह इल्ज़ाम जो झूठा इल्ज़ाम फ़िल्म थी जिसमें नाज़िया हसन के भाई ने गाना गाया था, शोएब हसन ने। तो ऐसा कोई एक आध थोड़ा बहुत गति वाले के अलावा इनके गानों में डांस जो होता है उसमें स्पीड तेज कहाँ होती है? गति तेज कहाँ होती है? भगवान दादा की तरह मंथर-मंथर गति से डांस करते हैं। बिल्कुल। ये क्या है? हाँ, ये चपलता बृहस्पति की है। लेकिन ये जो इतना प्यारा बंदा है देखिए गोविंदा को मैं बतौर एक्टर बहुत कोई अधिमान नहीं देता, बहुत नंबर नहीं देता मैं। ठीक। जितना काम किया है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ गोविंदा का 50% से ज़्यादा तो माल अंदर से निकला ही नहीं, किसी ने खुदाई की नहीं। डेविड धवन हाँ, जैसों ने जो माल था वही बेच-बेच के पैसे कमा लिए। गोविंदा को अंदर से किसने खुदा, एक्सप्लोर डायरेक्टर किसने वो। किया? किसी ने हाँ, नहीं किया साहब, किसी ने बिल्कुल। नहीं किया। तो अब जो सामने है हम तो उसी की बात करेंगे, उसके हिसाब से गोविंदा को मैं रॉ मटेरियल बहुत मानता हूँ, लेकिन जो प्रेज़ेंटेशन जितनी फ़िल्में में बहुत अच्छे नंबर नहीं देता। ठीक है? हुँ, भी कॉमिक टाइमिंग ये अंक 3 लाया, लेकिन क्या इस बंदे की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य भाग्यांक 7 और वो भी 21 दिसंबर से अंक 8 चलित होता है, उसके साथ बैठने से। ये अंक 7 क्या करता है, ये केतु है, रक्त पतला बताता है और जब ये 21 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में अंक 8 शनि के साथ में तो ये रिश्ते पतले करवाता है, मुहावरे में बोले तो। कहते ठीक। हैं ना रिश्ता गाढ़ा है, खून गाढ़ा है, खून पतला, रिश्ता पतला है और खासकर खून के रिश्ते ही पतले करवाता है ये। देखिए माँ, पिता, संतान और पत्नी से नज़दीकी रक्त संबंधी ब्लड रिलेटिव कोई नहीं होता। पत्नी के साथ रक्त का संबंध होता है, बिल्कुल। पुत्र-पुत्री के साथ होता है और माता-पिता के साथ और किसके साथ? बाकी तो भाई वगैरह तो अलग होते हैं। भाई एक ही पेट से, बहन एक पेट से वो एक और बात है। यूँ तो फिर रक्त संबंधी आगे फैलते जाते हैं, लेकिन ये सबसे निकट होते हैं और ये रिश्ते सारे पतले गोविंदा बहुत कम अवस्था में थे तो पिता का सुख बाधित हो गया। वो इतने फ्लॉप हुए कि दारू पी-पी के उन्होंने ज़िंदगी खराब वो रिश्ता पतला हो गया। माँ के पाँव धोकर पीते थे गोविंदा। अब आप कहेंगे इसमें रिश्ता पतला कहाँ हुआ? तो पतला भाई रिश्ता इस मायने में हुआ कि माँ की भक्ति वे खूब करते भक्ति करते थे गोविंदा माँ की, जी। पूजा। लेकिन उस चक्कर में वो व्यावहारिकता सारी बिगड़ गई ना। सेट पर 3-3 घंटे लेट आना, हाँ, माँ ने कोई संदेश कर दिया तो सब छोड़ के आ जाना, शूटिंग छोड़ के आ जाना। देखिए, माँ नहीं चाहती बेटे का करियर खराब हो, लेकिन अंक 7 ने वहाँ बाधाएँ पैदा की। सुनीता आहूजा की तो ये तो पूरी कथा ही अलग है, सब जान गए अब तो। भांजे-भांजियों के साथ जिन भांजे-भांजियों के लिए गोविंदा ने इतना कुछ किया, अपना खून जलाया, पैसा जलाया, करियर में बाप की तरह साल-संभाल की, कहाँ है आज भी गोविंदा के साथ है क्या संकट में कोई?
वो कृष्णा अभिषेक करेंगे इसकी बात भी। वो तो अपनी बीवी के कहने से वो तो कहीं और कोने में जाकर पड़ा था विदेश में, सुना है अमेरिका में बंगले उंगले ले रखा है, वो तो वहां चला जाता। उसको होना चाहिए कि संकट में ये सारे भांजे भांजियां मामा के साथ खड़े होते हैं, नहीं ना। जिस कीर्ति कुमार को बड़े भाई को स्थापित करने के लिए गोविंदा ने छद्म निर्देशक भी बनवाया, हत्या फिल्म में बनवाया, फिर राधा का संगम में बनवाया, फिर गोविंदा के प्रभाव से टी सीरीज के गुलशन कुमार ने राधा का संगम के राइट्स खरीदने के लिए उस समय की शायद 15 या 17 लाख की रकम पेशकश की थी। बहुत बड़ी रकम थी उस समय वो राधा का संगम की। कहाँ है कीर्ति कुमार आज? गोविंदा आज बिल्कुल एक रेगिस्तान में अकेला क्यों खड़ा है इतने रिश्तेदारों के बाद? 5-7 भांजे भांजियां हैं, 3 बहनों का बिल्कुल, परिवार है, हाँ। शायद भाई है, वो भाभी कहाँ है? भाई भाभी के बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है गोविंदा? रेगिस्तान में अकेला क्यों खड़ा है ऐसे? चारों तरफ कोई नहीं है, सुनसान बियाबान है। ये 7 का अंक जो 8 के साथ बैठा उसने, और उसके बाद क्या है, जन्म का वर्ष 1 है, वो 1 8 के साथ क्या करता है? 1 और 8 पितृद्रोह, तो पिता का सुख बाधित, संतान को सेट नहीं कर पा रहे हैं। संतान हर्षवर्धन हो गया है, 30वां साल चल रहा है हर्षवर्धन को, यशवर्धन, सेट नहीं है। यशवर्धन जी, यशवर्धन, हर्षवर्धन तो अनिल कपूर साहब के बेटे का नाम अनिल है ना? साहब जी, हाँ, हाँ बिल्कुल। यशवर्धन। और जिनको अपने पुत्र के समान पाला पोसा, वो भांजे आज कहाँ हैं? तो पितृद्रोह की युक्ति है। तो दूसरी बात है, सुनीता आहूजा की बात करें। 15 जून 1967, मूलांक 6, भाग्यांक 8, शुक्र तो महाभ्रष्ट है। शुरू से ही पैदाइश से ही है। देखिए, जिन मित्रों को नहीं पता है, मैं उनसे कहूँगा इस कार्यक्रम के साथ अपने दूसरे डिवाइस पर या इसके बाद में जाएँ और 40-40 साल पुराने फ़ोटो, 40 मतलब लव 86 फ़िल्म के समय जब गोविंदा की सगाई हो चुकी थी सुनीता से, तो उस समय के सुनीता के फ़ोटो देखें, आज मिला लें। वही नाक, वही चेहरा, और ये नाक ही बताता है शुक्र महाभ्रष्ट है। और वो तो खुद सुनीता ने कहा था, मैं थोड़ा संकेत करके छोड़ रहा हूँ क्योंकि उतना अपनी बात का स्तर मैं गिरा नहीं बिल्कुल, सकता। कि अरे गोविंदा ने क्या अफेयर किए होंगे साहब, हमने तो शादी से पहले डॉट, 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 डॉट। तात्पर्य क्या है? मैं बात कर रहा हूँ अंक ज्योतिष की। मूलांक 6, भाग्यांक 8 है, शुक्र महाभ्रष्ट है। जून का महीना फिर वो शुक्र हो गया, और उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्ष का अंक है वो 5 है, बुध है। वो है तो वो इसके हिसाब देखिए, सुनीता आहूजा की हाइट कोई औरतों वाली बड़ी हाइट नहीं है, और उसके बाद शरीर भी ऐसे बेलनाकार है। तो बुध भी बिगड़ा हुआ है, और ऊपर से ये जो भ्रष्ट शुक्र है, ये अब क्या है? ये देखिए, अभी सुनीता आहूजा को चल रहा है 59वां साल। लेकिन सुनीता आहूजा का शुक्र तो यूँ समझ लीजिए भ्रष्ट हो गया था उसमें 50वें साल से ही। मतलब जो ऊपर दिख रहा है कम से कम 9 साल, जी, और वैसे देखें तो 40वें साल से, यानी कि 19 साल पहले, मतलब 2007 6-7 के आसपास। और आप देख लीजिए गोविंदा का करियर वहाँ से लगभग खत्म हो चुका। 2006-7 के आसपास से गोविंदा के करियर ने पूर्ण विराम ले लिया। लास्ट वो थोड़ी बहुत चली थी, वो कौन-सी थी जिसमें लव गुरु बनते हैं गोविंदा, सलमान खान वगैरह के हुँ, साथ, नो एंट्री हुई थी क्या? अच्छा हाँ, बिल्कुल। फरदीन खान पार्टनर, और ये होते हैं, हैं? पार्टनर, पार्टनर में पार्टनर, सल पार्टनर। पार्टनर में सलमान खान के साथ। जी, हाँ, तो वो इसके आस-पास ही रही है कि उसके बाद आस-पास गोविंदा ही की वो हिट, फ़िल्में नहीं उसके आई। बाद हाँ, अकेले दम पर गोविंदा की हिट फ़िल्म खोजना तो शायद मुझे लगता है संभव ही नहीं होगा। तो 40वाँ साल सुनीता आहूजा का चला, तो वो 4 का अंक चला, तो 40 से 49 के 10 साल राहु के अंक में, वो राहु का अंक सुनीता के भाग्यांक 8 का घोर विरोधी आपस में एक-दूसरे, और वो मूलांक 6 शुक्र, तो और ऊपर से वो तो खुद ही कहती है, मैं तो रात पता नहीं 8 या साढ़े 8 बजे बोतल खोल के बैठती हूँ, फिर 1 डेढ़ बोतल पूरी लेती हूँ। तो वो बोतल कोई जूस की थोड़ी है संतरे के। और वो इनकी आवाज़ में, नाक में दिखता है, लरज़ती आवाज़, काँपती आवाज़। तो ये सारी चीज़ें, अब देखिए क्या है, हमारा मूल मकसद क्या है? हमारा मूल मकसद किसी की निंदा करना नहीं है। लेकिन साहब, आप जब समीक्षा करते हैं तो जो बातें जैसी है करनी तो पड़ेंगी ना बिल्कुल, सार्वजनिक मंच की मर्यादा में। नहीं तो फिर समीक्षा शब्द ही हटा दीजिए, हटा ही दीजिए शब्द सही। ही। ये निंदा नहीं है, विश्लेषण है, विवेचन है। आज अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए, गैरेज जाए और मोटर मैकेनिक कहे कि आपकी गाड़ी में ये डेंट पेंट है, ये इंजन खराब, ये रहा है, तो वो गाड़ी की निंदा कर रहा है क्या? नहीं, वो बता रहा है कि गाड़ी की अभी स्थिति ये है। वो अच्छी की बुरी आपकी गाड़ी है यार, हमारी थोड़ी, हमने थोड़ी बनाया है, वो तो आप बना के लाए हैं, हम तो बता रहे हैं, ठीक है? अब शादी 11 मार्च 1987, मूलांक 2, भाग्यांक 3, ये अंक फिर गोविंदा के लिए कर्मकांडी अंक हो गए। वो ठीक है, भाग्यांक 3 गोविंदा के मूलांक 3 का मित्र है, ये भाग्यांक 3 गोविंदा के भाग्यांक 7 का मित्र है, माना। लेकिन शादी में, दाम्पत्य में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अंक 2 और 7 की, विशेषकर 2 की,
वो 2 इस शादी का मूलांक है माना, लेकिन वो गोविंदा के भाग्यांक 7 के साथ आपस में यूँ है और ये स्त्रियाँ खराब है। तो ये शादी तो ये तो शादी होते ही गोविंदा का यूँ समझ लिए कि पता नहीं भगवान भला करे, लेकिन अंदर बेडरूम में और घर के अंदर कितना भुगतना पड़ा होगा। ये तो अब जाकर के 10-12 साल से ऐसा हुआ है, या हो सकता है 15 साल से, कि वो अलग वो सामने होटल में रहते हैं और ये बंगले में रहते हैं, ऐसा कुछ है, या बंगले में वो रहते हैं। ऐसा कुछ है, हाँ, मतलब ये गोविंदा अलग रहते हैं और बाकी के तीनों लोग अलग रहते बंगला हैं, है ऐसा? गोविंदा का। जिस अपार्टमेंट में इनका घर है उसके सामने की लेन बंगलों की है। तो गोविंदा उस अच्छा, बंगले में रहते हैं और फैमिली इधर अपार्टमेंट में है, वो उधर रहती है, मतलब ऐसा है जुहू कि वो में। अलग जी, रहते हैं, है ना? आमने इन सामने लोगों लेकिन को अलग लगता है रहते हैं। हाँ, हाँ। हाँ है। तो ये तो अभी पीछे सामने चीज़ें आई हैं और थोड़ा समय पहले हुई है, थोड़ा ना 10-12 साल, 15 साल। लेकिन ये शादी जो है, ये शादी गोविंदा के लिए देखिए क्या होता है। रवि जी, हर जगह जो चीज़ होती है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, संजय खान जीनत अमान, फिरोज खान जीनत अमान, अकबर खान जीनत अमान, मजहर खान जीनत अमान, ये हर जगह जीनत अमान क्यों कमान आती है? और सबको बर्बाद कर दिया। जिसके साथ अटैच हुई उसको दम दे, देवानंद के साथ अटैच हुई राज कपूर के साथ हुई सत्यम शिवम सुंदरम, महा फ्लॉप फ़िल्म हो गई। वो तो प्रेम रोग से बचा लिया, वरना वो फिर मेरा नाम जोकर सिद्ध हो जाती दूसरी। और राज कपूर से पूछा भी था, तो राज कपूर ने कहा कि मेरी हीरोइन गलत थी, मेरा सिलेक्शन गलत था हीरोइन का। तो बोले राज साहब आपसे गलती? बोले भाई गलती किसी से हो सकती है। भावावेश में आके निर्णय कर लिया, मेरी हीरोइन का सिलेक्शन गलत है। ये राज साहब के शब्द थे। तो क्या होता है, एक होता है विष योग। विष योग कहते हैं कि ये है, इसके साथ अटैच हो जाओगे तो ये खत्म या खराब। ये विष योग होता है और इस विष योग को समझना पड़ेगा ज्योतिष के हिसाब से। अब लोग कहेंगे, क्यों ये पंडित जी यार, ये अभी इनके बीच में गड़बड़। अरे भैया, आप लोगों को भी पता चला है। आप अगर 11 बजे उठे और सूरज को आपने 11 बजे देखा है तो गलती आपकी है। या सुबह से बादल थे और 11 बजे बादल हटे हैं और आपने सूरज देखा है तो गलती आपकी नहीं है, लेकिन सूरज की भी नहीं है। सूरज तो उसी समय उगा था, ठीक है, वो किसी कारण से आप अब देख पाए हैं या आपने अब देखा है, तो वो आप भुगते हैं, सूरज नहीं भुगतेगा। ये चीजें तो बता रहे हैं कि शादी ही बैकफायर हो गई। अब देखिए क्या होता है, आज की तारीख में हम देखें तो इस शादी को 40वां साल चल रहा है और इस 11 मार्च से ये शादी 40वें साल में घुसी है हाँ, बिल्कुल। और ये 40 से 49 तक के 4 का अंक का जो दशक है, इसका हर साल गोविंदा के लिए, सुनीता आहूजा के लिए, इस शादी के, इस दाम्पत्य के दृष्टिकोण से बहुत बुरा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी भी समय सुनने में आए कि साहब वो औपचारिक रूप से तलाक ले रहे हैं और वो नहीं भी आए औपचारिक तलाक, तो भी समझ लीजिए सब कुछ खत्म तो हो चुका है और बचा-खुचा ये 40वां साल शादी का शुरू हुआ है, 40 का दशक ये खत्म कर देगा। अब चूँकि देखिए गोविंदा के मूलांक 3, मासांक 3, ये 3 का अंक बहुत बढ़िया और ये 3 का अंक संतान का होता है। ये 3 का अंक यशवर्धन का भाग्यांक है, टीना के तो नहीं है, लेकिन यशवर्धन का, यशवर्धन छोटा है। तो अगर मुझे तीसरे नंबर वाले आदमी को प्रमोट करना पड़ेगा तो डायरेक्ट तो तीसरे को कर नहीं सकता ना, तो 3 को करना पड़ेगा, यानी पहले 2 वालों को भी चाहूँ ना चाहूँ करना तो पड़ेगा। उन्हें अंदर लूँ तभी तो तीसरे को लाऊँगा, क्यों? बिल्कुल। क्योंकि खुद आकर तो नहीं ला सकता, है ना? तो यशवर्धन आ गया, इसका मतलब टीना अपने आप आ गई, ठीक है? क्योंकि यशवर्धन टीना के ठीक है। बाद में जन्मा है, पहले जी। नहीं। और टीना का नाम भी शायद टीना ये नहीं है, नाम कुछ और है, नहीं, गायत्री नाम नर्मदा, है ऐसा कुछ? नर्मदा नाम है उनका, नर्मदा नाम है पर टीना बा। जी। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि गायत्री या नर्मदा ऐसा कुछ नाम है, हाँ, लेकिन ठीक है, जी, वो कोई बात नहीं वो, पर प्रचलित नाम टीना है। जैसे वो गोविंद है, लेकिन गोविंदा गोविंदा। प्रसिद्ध नाम। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अमिताभ बच्चन साहब तो आज भी गोविंद ही कहते हैं। ठीक। दिलीप कुमार गोविंद कहते थे। इज़्ज़तदार फ़िल्म जो सुधाकर बोकाड़े की थी, माधुरी दीक्षित और गोविंदा और दिलीप कुमार साहब थे, उसमें ब्रह्म भट्ट के रोल में दिलीप कुमार थे। तो वो जो उस दरमियान गोविंदा के हाथ में शायद 70 से ज़्यादा फ़िल्में थी, 80 से ज़्यादा फ़िल्में थी। तो उन्होंने कहा था, "जल्दी मरना चाहते हो?" शब्द कुछ अलग थे। वो हाँ, हाँ। चौंके, बोले बोले बोले, "ऐसा है गोविंद, छोड़ दो फ़िल्में उतनी और उतनी हाथ में रखो जितनी ढंग से जी पाओ, मर जाओगे कम उम्र में।" खैर, तो वो दोनों अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप साहब वो गोविंद कहते थे। अब देखिए ऐसा है कि ये शादी जो है, मैं बता ही चुका हूँ। ऐसे तो इस शादी में सब कुछ खत्म हो ही चुका है। ये अब कोई आज मेरे कहने की बात नहीं है, 10 साल तो कम बिल्कुल, से कम बिल्कुल। हो गए और खासकर 35वें साल के बाद तो ये शादी ओके। घंटाधार की तरफ गई। लेकिन 40वां साल 11 मार्च 2026 से शुरू हुआ है। यहाँ से आगे किसी भी दिन कोई भी बात आपको सुनाई दे जाए कि शादी ऑफ़िशियली टूट गई या और बवाल मच गया, और चंबा नहीं है। दूसरा एक कारण है, सुनीता आहूजा का बृहस्पति तो महाभ्रष्ट है, शुक्र तो है ही है।
तो शुक्र महाभ्रष्ट के क्या लक्षण है, अद्भुत द्रव्यों से दोस्ती वगैरह, वो छोड़िए, वो तो खुद ही बोल चुकी हैं। लेकिन वो जो बृहस्पति भ्रष्ट होने से, क्या ऐसे लोगों को ज़बान पर तो कबीर, और इनका चंद्रमा महाभ्रष्ट है, वो भी गया काम से। 2 ही तो होते हैं आदमी के पास में, गला, स्वर और फिर बोलने का तरीका, तमीज़, वो दोनों इनके पास। इनका स्वर शुरू से ही पुरुषों वाला है, भारी भरकम स्वर है। सामान्य स्त्रियों वाला, महिलाओं वाला स्वर ही नहीं है भाई। अब आप में से कुछ मित्र कहते हैं, "क्या दिक्कत है? नहीं है तो?" अरे वही तो दिक्कत दिख रही है, और क्या है? ये तो वही बात है, जैसे कोई ड्राइवर है साहब बस का और उसकी अगर आँखें फूटी है तो क्या दिक्कत है? लो कर लो बात। अबे ड्राइवर की आँखें फूटी है, वो सबकी आँखें फोड़ देगा, समझ नहीं रहे हो बात को? 72 हूरों के पास पहुँचा देगा सबको वो। क्या होता है कि जब ज्योतिषीय बात करते हैं तो भावनाओं को किनारे रख दीजिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि भावनाएँ, अभी कोई मित्र जो शायद यहाँ कहीं लिखा होगा, प्रार्थना करता हूँ उनका परिवार ये हो जाए। अरे भाई, ज्योतिष प्रार्थनाओं से नहीं होती है। ज्योतिष जो है ग्रह उनके आधार पर होती है, और आपकी प्रार्थनाएँ क्या असर लाएँगी? आप हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में कितना, बहुत एक व्यक्ति परसेंटेज निकाल के दिखाओ ज़रा। हर किसी की प्रार्थनाएँ रंग नहीं लाती है, यूँ तो शायद आतंकवादियों के लिए भी। नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी आवाज जो है टूट रही है काफी। अच्छा, कहाँ से टूट रही थी उसके बाद फिर देखूँ मैं रिपीट करूँ या तो? बताइए आप। मेरे यहाँ तो नेटवर्क ठीक है। आप, हाँ मेरे यहाँ भी ठीक है क्या, मैं अच्छा, चेक अब आ कर रही ले होगी रहा हूँ। आवाज़? अब आ रही है साहब? आ रही है आवाज आ रही है अभी, हाँ। अब देखिए, टीना की बात है, 16 जुलाई 1989, मूलांक 7, भाग्यांक 3, इसका मूलांक गोविंदा का भाग्यांक है। तो इसलिए ये बात तो सही है कि गोविंदा की अपनी इस बेटी के प्रति उनका अनुराग बहुत है। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है कि टीना का भाग्यांक 5, गोविंदा के मूलांक 3 का घोर विरोधी है। तो इसलिए वो कुछ भी करना चाहेंगे बेटी के लिए, वो सफल नहीं हो पाएगा। 70-80% मान लीजिए सफलता मिलेगी ही नहीं। तो जो चाहे जितना ज़ोर लगा लें। इसीलिए अच्छा तो रहेगा, गोविंदा वैसे भी धन संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस तो टीना के लिए कोई फ़िल्म कभी करे ही नहीं। मुझे नहीं पता पीछे जो फ़िल्म आई थी उन्होंने प्रोड्यूस की थी किसी और ने। नहीं 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 की, नहीं की। बढ़िया है। क्यों? हाँ। योग ये कह रहे हैं वे अगर करेंगे तो पैसा डूबेगा। बात उसकी नहीं है। बात ये, सुनीता अभी पीछे के उसमें कह रही थी अपनी औलाद के लिए गोविंदा कुछ नहीं करा। एक तो सुनीता की बात करने की टोन बहुत घटिया है। सार्वजनिक मंच पर कोई अपने पति के लिए ऐसे कैसे टोन इस्तेमाल कर सकती है? गोविंदा ऐसा नहीं करता है, गोविंदा वैसा नहीं करता है। ये कौन-सी टोन है? इसी तरीके से एक कार्यक्रम में काजोल अपने पति अजय देवगन को मीडिया के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में गाली दे रही हैं। अरे तुम घर में कुछ भी करते होंगे यार, सार्वजनिक मंच पर तो मर्यादा रखो कम से कम। खैर, तो सुनीता जो आहूजा है वो टीना के लिए कह रही थी अपनी औलाद के लिए गोविंदा ने कुछ नहीं किया। तो भाई ज्योतिष तो ये कह रहे कि गोविंदा अगर यशवर्धन की बात बाद में, टीना के लिए पंचायती करेंगे, करियर में कुछ करना चाहेंगे तो 70-80% तो सफलता मिलेगी नहीं। योग है। दूसरी बात, अब मैं टीना की बॉडी लैंग्वेज याद कर रहा हूँ, अंग ज्योतिष। देखिए 2-3 चीज़ें, एक तो टीना का शुक्र महाभ्रष्ट है, माँ की तरह। तो टीना को तो शादी के बाद भी दाम्पत्य संभालने, मैरिड लाइफ संभालने में भी बहुत ज़ोर आएगा। बच्ची बड़ी अच्छी है, सुंदर है, बढ़िया है। गोविंदा की बेटी तो संस्कार वाली होगी। मेरी बात बिल्कुल। पर ध्यान दीजिएगा, आप और आदरणीय मित्र रवि जी दोनों। गोविंदा की बेटी है तो संस्कारवान होगी ही। मैं सारा क्रेडिट किसको दे रहा हूँ? गोविंदा को दे रहा हूँ। लेकिन लेकिन आप में से सभी याद कीजिए टीना की नाक की नोक और ठुड्डी। चेहरा यूँ है ठीक। पतला अंडाकार, हाँ। पतला, नाक की नोक तीखी उभरी है, ठुड्डी तीखी उभरी है और लगभग शिवाजी चिन्ह जैसी है, शिवाजी ठुड्डी जैसी है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है कि टीना का मूलांक 7 है और वो 16 से 1 और 6, शुक्र सूर्य के पास बैठा है, तो शुक्र तो क्षीण वैसे ही हो गया और मान लगी इसको हीरोइन बनाने में। अरे जिसका शुक्र ही खराब हो गया, वो हीरोइन बनेगी कहाँ से? ये तो शुक्र प्रधान है ठीक। ना इंडस्ट्री, फ़िल्म इंडस्ट्री क्या है? शुक्र प्रधान है। हम्म। तो टीना फ़िल्मी करियर उसका नहीं है। ठीक। टीना 37वें साल में है, शादी करे, घर बसाए, कोई और काम-धाम करे, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री में। और एक बात है, माँ का अंक 2 होता है, टीना का मूलांक 7 है, 2-7 आपस में यूँ है और यही 2 तो अगर हम देखें, तो देखिए गोविंदा और सुनीता की शादी का है। तो टीना के मामले में तो उसकी माँ भी दखल नहीं करे, ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको देखिए एक बात यहाँ बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ मैं, पहले तो ये बता दूँ, टीना के करियर के हिसाब से माँ दखल नहीं करे तो ही अच्छा है, क्योंकि माँ के अंक टीना के अंक के साथ मैच नहीं करते। एक दूसरी बात, मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। सब जानते हैं कि करिश्मा कपूर का दाम्पत्य किसने बर्बाद किया? किसका रिमोट कंट्रोल काम करता था पीछे से?
मैं तो सार्वजनिक मंच पर नाम भी ले सकता हूँ भाई बिल्कुल। उसमें, क्योंकि मानहानि का कोई दावा नहीं, और करो, फिर तो मैं सबूत ला के दूंगा जो छपे हुए मैगजीनों में, फिर तो और छुपाना भारी पड़ जाएगा, फिर तो सारा ही उगाड़ के रख दूंगा। लेकिन सब जानते हैं कि बबीता का दखल रहा कि अभिषेक के साथ रिश्ता, और भी उसके पीछे बातें हैं, लेकिन इसके पीछे भी, और सबसे बड़ी बात क्या है, बबीता का खुद का दाम्पत्य क्या था, जरा पीछे जाकर देखिए। बरसों तक तो घर में ही नहीं थी वो तो बुढ़ापे में रणधीर कपूर के आई है। देखिए मैं उदाहरण देखिए क्या सिद्ध करना चाह रहा हूँ, माँ के अंक 2 होते हैं, करिश्मा कपूर के खुद के अंक में 7 बैठा है, तो आज वो भुगत रही है। दूसरी शादी के बाद भी वो आप उसको दूसरी शादी कहेंगे, क्योंकि पहली शादी तो लगभग तय थी ना, सगाई वगैरह अभिषेक के साथ। तो चलिए पहली ठीक। शादी, दूसरी सगाई, और अब क्या है? लेकिन दाम्पत्य का सुख क्या मिला करिश्मा को? अब वो पति भी दूसरी शादी के बाद चल बसा, दूसरी या तीसरी थी उसकी शादी ये, तीसरी ठीक है? थी, तीसरी थी। तीसरी, हाँ। तीसरी, दूसरी करिश्मा थी, तीसरी वो प्रिया, प्रिया करके ऐसे है, और वो जी। कोर्ट केस चल रहे हैं, बच्चों को बाप का सुख नहीं मिला, उसका दाम्पत्य, ये सारे मैं क्यों कर रहा हूँ? टीना के अंक कहते हैं उसके जीवन से उसकी माँ को हमेशा दूर रहना चाहिए, और खासकर शादी के बाद तो टीना की जिंदगी में उसकी माँ रत्ती भर भी दखल नहीं करे, वरना बर्बाद हो जाएगा बेटी का दाम्पत्य। जबकि करेगी सुनीता, सुनीता आहूजा करेंगी। मैं तो यहाँ खुली सलाह और चेतावनी दे रहा हूँ फ्री में, जिसके लिए मैं अच्छी खासी रकम लेता हूँ फीस की, परामर्श की, फ्री में कह रहा हूँ, क्योंकि टीना अच्छी बच्ची है और गोविंदा प्यारे इंसान है, बात इतनी सी है, इसीलिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो ना करें सुनीता शादी के बाद दखल टीना की ज़िंदगी में, बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मेरे मना करने के बाद भी वे करेंगी। मैं क्या होता हूँ भई? सुनीता आहूजा ने तो गोविंदा के रेगुलर ज्योतिष कर्मकांडी पंडित का भी सार्वजनिक अपमान कर दिया था। वो तो गोविंदा ने माफ़ी माँगी। तो मैं कौन होता हूँ भाई? कल को कोई भी जवान चला के कुमार गणेश की भी बेइज्जती कर देगा तो करे। मानापमान, लाभा-लाभो, हानि-लाभो, जया-जयो वाली बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इस मंच से सार्वजनिक रूप से एक ज्योतिषी के रूप में मेरा मुझे लगता है कहना चाहिए, कहूँगा। तो टीना के लिए, सुखद दाम्पत्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएँ, बड़ी प्यारी बच्ची है। भगवान भला करे उसका। यशवर्धन 1 मार्च 1997, देखिए यहाँ एक फिर वही बात है, शादी मार्च की, गोविंदा के अंक 3 है, उसके बाद यशवर्धन 3 वाला है, गोविंदा का मूलांक 3 है, शादी का भाग्यांक 3 है, बृहस्पति इस घर में है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अच्छा 1 मार्च का मतलब चलित अंक भी 3 है यशवर्धन के तो, जन्म का। और अब जो थोड़ी बहुत भी ज्योतिष जानते हैं उन मित्रों के लिए बहुत बड़ा रहस्य हो जाएगा कि जब ये यशवर्धन का मासांक जन्म का 3 और भाग्यांक भी 3 है, तो फिर ये अभिनेता के रूप में क्यों नहीं जम पाया? देखिए ऐसा है, 30वां साल शुरू हुआ है। भाग्य कहता है मैं 5 साल का समय दूँगा, 30 से 34 कोशिश कर लो अभिनेता के रूप में, मामला जम सकता है। समय जम शुरू हो सकता गया मतलब। है। समय, समय कब से? 1 मार्च। 2 महीने 4 दिन, 5 दिन हुए हैं, आज 5वां दिन है। 5 साल का समय है, 30 से 34वां साल, अधिकतम 2 साल और। ग्रेस पीरियड मान लीजिए 36, इ 36-37 2-3 साल, बस यहाँ तक। फिर भी 7 साल बहुत होते हैं, 5 पहले और बहुत। 2-3 साल बाद में, 7-8 साल बहुत बहुत होते हैं भाई, मामूली नहीं। 37वें साल तक मान लो, लेकिन यहाँ ऐसा है, यहाँ अगर गोविंदा ये नहीं कि अपना पैसा लगाएँ, लेकिन अपने संपर्कों से बच्चे के लिए दखल करके और प्रोजेक्ट कोई शुरू करवा दें, लॉन्च करवा दें, तो गोविंदा या कोई भी जो पिता के गार्जियन के रूप में हो, गॉडफादर के रूप में, तो यशवर्धन सीमित प्रतिभा ही सही, लेकिन एक फ़िल्मी करियर तो अभिनेता के रूप में बना स अभी यशवर्धन के भाग्य को मैंने खारिज नहीं किया है, या उसने खारिज नहीं ठीक है। किया भाग्य ने यशवर्धन को, यूँ समझिए, वो तो समय अभी 1 मार्च से शुरू हुआ है। ये तो गोविंदा, उनकी पत्नी, उनकी दोनों संतानें, बेटी और बेटे का मामला, शादी का मामला, कुल मिलाकर ये सारा जो है ना, अब आप देख रहे हैं मुझे कुछ भी इसमें सुखद नहीं लग रहा। और अभी मैंने गोविंदा जब शिवसेना में शामिल हुए, शिंदे वाली में हो गए ना अब तो, जी, जी। हाँ। उस वक़्त मैंने देखा उनके इस तरफ यहाँ या यहाँ एक काला चकता है, ठीक। यहीं यहीं पर, यहाँ या यहाँ, काला चकता है, मुझे दिखा। वो बिना मेकअप के होते हैं ये तो इन सभाओं-वभाओं में आते हाँ, तो, हाँ। क्योंकि अब बतौर एक्टर तो नहीं है बिल्कुल। ना, एक्टर के रूप में आते थे तो इसमें वो लकदक होकर आते थे, अब तो वो वैसे ही आ जाते हैं नॉर्मल। तो देखा मैंने, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये बात हाँ, ये उनके जन्म के अंक है ना, चलित में 21 दिसंबर से शनि शुरू होता है। ये बताते हैं कि कहीं न कहीं इन्हें लकवा
लकवे के संकट से बचना चाहिए, या कोई एक साइड जिस तरफ वो बना हुआ है, उस साइड के सुन्न होने से बचना चाहिए। भगवान ना करे, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ वो बाईं तरफ है कि दाईं तरफ है, भगवान ना करे कि वो बाईं तरफ हो। क्योंकि अगर वो बाईं तरफ हुआ, तो ये शादी और परिवार वाला मामला और ज़्यादा गड़बड़ा सकता है। जी, ओवर टू यू। आपने हाँ, आपने परिवार का, आज हमने वही बात की थी कि हम पूरे परिवार की स्थिति देखेंगे। तो कुल मिला के मतलब आपके हिसाब से आने वाले जो, क्योंकि ये शादी का जो 40वां चौथा दशक जो चालू हुआ 40 ऑनवर्ड्स जो है, तो ये अगले 5-6 साल जो है आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि ये पूरा दशक ही मान लेते हैं हम। और इसी दौरान जो है बहुत सारी चीजें होनी है, जिसमें यशवर्धन का कैरियर है, तो आप कह रहे हैं उसके लिए अभी समय है, मतलब कि ये अगले 5-7 साल जो है इसमें एक चांस है, जबकि बेटी के लिए कोई चांस नहीं है ना। हाँ, नहीं, बेटी के वो लिए एक्ट्रेस बनने का कोई चांस नहीं, हालांकि उनकी एज भी हो रही है। उन्होंने जब डेब्यू किया था, उनकी एक 2 ही फिल्में आई हैं जहां तक मुझे याद है, और दोनों ही नहीं चल पाई हैं। तो गोविंदा के आप इसमें सलाह क्या देंगे? मतलब ये तो समझ में आ गया कि भाई चीजें जो है वो ठीक नहीं दिखाई दे रही। अब क्योंकि सलाह तो गोविंदा को ही दी जा सकती है कि भाई वो परिवार के मुखिया हैं, उनको वो चाहते भी होंगे, और हर व्यक्ति चाहता है कि भाई परिवार मेरा एक साथ रहे, किसी तरह की समस्या ना हो, सुख रहे, बच्चों का कल्याण हो, आगे सब तरक्की हो। तो गोविंदा को क्या करना चाहिए इन स्थितियों से उबरने के लिए? देखिए रवि जी, असल में क्या है कि जो लोग भाग्य के मारे होते हैं ना, हम्म। लेकिन अच्छे लोग होते हैं, उनके प्रति मैं हमेशा एक अतिरिक्त सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण काम लेता हूँ। क्योंकि ये लोग प्रकृति के बेटे होते हैं, प्रकृति की संतानें, बेटे-बेटी संतानें होते हैं। तो इनके लिए फिर हमारा कुछ अतिरिक्त कर्तव्य भी तो होता है ना। बिल्कुल। कोई अच्छा आदमी है और ट्रैफिक कांटे पर जाम में फँस गया है, थोड़ा-सा पाँव से लाचार है, तो ट्रैफिक वाला कांस्टेबल उसके साथ भी वैसे ही सुलूक करेगा जो दूसरे के साथ करेगा? नहीं ना, कुछ अतिरिक्त वहाँ मदद दायित्व करेगा, बिल्कुल। निभाएगा। मैं उस भूमिका में आ जा देखिए क्या है, गोविंदा की माताजी ने खंडित परिवार का कष्ट झेला है। पिता कहाँ, माता कहाँ, एक उस धर्म से दूसरे, और वो कहीं कुछ उस उन्हें वो माँ-बाप का सुख तो मिला ही नहीं इकट्ठा, वैसा जैसा एक मिलता है सामान्य परिवार। फिर बिल्कुल। गोविंदा हाँ। ने झेला। देखिए, मैं कीर्ति कुमार की बात नहीं कर रहा, कि कीर्ति कुमार आज उतना भुगत भी नहीं रहे हैं। सारा कुछ जो है ना, भांजे-भांजियों का, बहन का, ये का, वो का, हाँ। बहुओं का, सब कौन झेल रहा है? गोविंदा। कीर्ति कुमार गोविंदा। कहाँ है आज? वो छोड़िए, लेकिन फिर गोविंदा ने झेला। परिवार इस बिल्कुल। तरीके से कष्ट, बच्चा, छोटा बच्चा जब बड़ा, और फिर वही आदमी जब बड़ा हो जाए और बड़े होने के बाद भी वो ये सब परिवार के कष्ट झेले, तो स्वाभाविक है ना, उस आदमी को लेकर हमारे मन में एक अतिरिक्त सहानुभूति तो, कि यार इस बंदे ने क्या पाप किए हैं, छोटा था तब ये भुगते, हाँ, जवान हुआ तो कमाने के साथ-साथ 3-3 4-4 घर, 3 बहनों के घर चलाए, अपना घर बिल्कुल, चलाया, भाई बिल्कुल। को सँभाला, 5-5 घर चलाए, है ना? ठीक है, वो भाई साथ ही रहते तो वो 5 नहीं होके 4 हो गए, और इस तरीके से फिर उसके बाद कइयों की मदद, गोविंदा ने करियर में पता नहीं किस-किस की क्या-क्या मदद की है साहब। बिल्कुल। और सिर्फ इसलिए, शिबू मित्रा जैसों की कई फालतू की फ़िल्में तो पहलाज निलानी जैसों की इसलिए कर ली कि यार अपने शुरू के मित्र हैं। इल्ज़ाम के समय के, आग के समय के, उस समय के हैं, लोहा के, तो चलो कर लेते हैं, कर ली। तो इसीलिए देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि गोविंदा का परिवार न टूटे। लेकिन ये कि ज़बरदस्ती साथ में रहे, रोज़ अंदर चाकू कलेजे में जाएँ, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि गोविंदा के परिवार में जो विषमता है, जो विषमताएँ हैं, ये भी दूर हो जाए। भगवान करे इनके परिवार की विषमताएँ समाप्त हो जाएँ, और ये वापस सुखी संपन्न परिवार, बल्कि वापस तो क्या, वापस तो तब कहें कि जब पहले कभी रहा हो। तो ये सुखी संपन्न परिवार हो जाए। गोविंदा साहब की पत्नी जो हैं, प्रभु उन्हें भी, उनके भी ग्रह सुधारें, इनका दाम्पत्य अच्छा हो, बच्चों का करियर, टीना की शादी बढ़िया हो, वो सुखी रहें। मैं चाहता हूँ सिर्फ़ गोविंदा के कारण। ये प्रकृति की संतान है ये आदमी साहब। ये आदमी आज भी मंच पर आए, एक ठुमका लगाए ना, हाँ, 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 वो तो लोगों के चेहरे पर सही मुस्कान आ है। जाती है। क्या जादू है? प्रकृति की संतान है, ऐसे लोग। मैं ये कहूँगा गोविंदा जी, अगर आप मेरा ये कार्यक्रम और ये रवि जी के साथ मेरा देख रहे हैं वीडियो, अभी लाइव है, बाद में वीडियो होगा। मैं चाहता हूँ कि आप माँ बगलामुखी की शरण में जाएँ। और अगर आप ये कहें कि नहीं, हम माँ बगलामुखी की शरण में गए हैं फलाँ-फलाँ व्यक्ति के मार्फत, तो जब दवा इलाज न करे तो डॉक्टर बदलिए। आप ये कहें फलाँ डॉक्टर है, तो डॉक्टर बिल्कुल। बदलिए, इसका मतलब डॉक्टर पावरफुल नहीं है।
माँ बगलामुखी की, क्योंकि उनका अंक 3 होता है। गोविंदा के पूरे परिवार में वही अंक 3 अच्छा है कि बुरा है, लाभ दे रहा है कि हानि दे रहा है। माँ की शरण में जाएँ और जीवन भर के लिए नियमित रूप से जाते रहें, माई का आशीर्वाद रहेगा, तो जो होगा माई चाहेगी हो जाएगा। बाकी कुमार गणेश तो देखिए ज्योतिषीय वक्ता है, प्रवक्ता है, ज्योतिष में जो दिखा है वो बोलता है। और कुमार गणेश क्या कोई भी ज्योतिषी हो, भविष्य वक्ता है, निर्माता नहीं है और सुधारक भी नहीं है। हम आपका भाग्य सुधार नहीं सकते। छुट-पुट उपाय बताकर, जैसे गाड़ी में ऑयल ग्रीस है, सर्विस है कर दी। डीज़ल पेट्रोल तो आपको ही डलवाना पड़ेगा, ईवी है तो चार्ज तो वो भाग्य होता है। हम तो वो सर्विस और ऑयल ग्रीस वाले हैं। पोंछा मार दिया, कपड़ा मार दिया वाइपर से। तो आप माँ बगलामुखी की शरण में जाइए, माई करेगी। घबराइए मत, आपने ज़िंदगी में बहुत झटके झेले हैं साहब। विरार के तंग चौल वाले छोरे से बेताज बादशाह बने हैं। अब बादशाह तो सही अर्थ में कॉमेडी के इस 80 के बाद में गोविंदा ही हुए हैं। बाकी बादशाह-वादशाह लोग फर्जी लगाते फिरते हैं। तो गोविंदा, गोविंदा है साहब। लेकिन ठीक है, आज आपके माध्यम से ये संदेश गोविंदा जी को दिया है। हमारी शुभकामनाएँ गोविंदा जी। बिल्कुल, बिल्कुल और बहुत प्यारे एक्टर हैं, प्यारे इंसान हैं और वो ऐसे हैं कि जैसा आपने कहा ना मंच पे आ जाएँ और एक बार थिरक जाएँ तो पूरा माहौल बदल जाता है। आज भी एंटरटेन होने के लिए लोग गोविंदा की ही फ़िल्में देख रहे हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आपको हाँ, मतलब और इस तरह का उन्होंने काम भगवान दादा के बाद में अमिताभ बच्चन और फिर कोई उस तरीके का डांसर और बिल्कुल, मनोरंजक व्यक्ति हुआ है तो मात्र गोविंदा ही है, चौथा कोई नहीं है। है ही नहीं कोई। बिल्कुल। हाँ, और आपने कहा प्रकृति की संतान वो बहुत नेचुरल हैं, चाहे उनकी बहुत मुस्कान हो, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन हो और उनका डांस, उनकी एक्टिंग जो भी हो। तो नहीं अच्छा है, बाकी ये बात सही है कि कहने को ये होता है कि भाई मीडिया में हर 10-15 दिन में इस तरह की खबर आती है, तो कोई बहुत अच्छा तो नहीं लगता है कि यार ये सारी हाँ, बातें हो रही है। लेकिन ठीक है क्योंकि अब वो खबरें आती है और हम अपने दर्शकों तक खबरें पहुँचाते हैं, तो वो एक बन जाता है कि भाई ठीक हमारा है, जो चल रहा है वो तो बताना ही हमारा काम है वो। हमारा दायित्व तो है, हमारा काम है। बिल्कुल, 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 हमारा दायित्व है, हमारा काम है। मगर ये अच्छा है कि आज हमने पूरे परिवार को लेके बातचीत की और आपने खास तौर पे जो गोविंदा और उनकी पत्नी दोनों की एक चिंता है कि उनके बच्चों का करियर। तो आपने ये तो साफ कर दिया है कि यशवर्धन के पास अभी समय है, अगले 5-7 साल, तो ये भी एक बड़ी बात होगी और उनकी बेटी के बारे में भी आपने बहुत स्पष्ट कर दिया। तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी साथी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ हमारी गोविंदा और उनके परिवार के साथ में चीज़ें बेहतर हों, सही हों और दूसरी तरह की खबरें आएँ, जिनको पॉज़िटिव कहा जाता है। यही, बिल्कुल, है ना? तो हम बिल्कुल। मुलाकात करते हैं फिर और आज दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये गर्मी की वजह से ना कुछ तकनीकी समस्याएँ होती हैं। फ़ोन जो है वो गर्मी में कई बार उसका स्क्रीन जो है वर्क नहीं करता है, क्योंकि वो हीट हो जाता है तो इसलिए मैं आज कमेंट्स नहीं ले पाया क्योंकि टच स्क्रीन मामला है पूरा। तो देखते हैं नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में या तो रात को लाइव करेंगे या जब भी लाइव करूँगा मैं तो हम फिर बात करेंगे फिर से। नमस्कार, धन्यवाद। जय जय श्री श्री राम। राम, खंबा गणी प्रणाम। प्रणाम।